अगर तुम भी अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से अपना फिटनेस मेंटेन नहीं कर पाते, अच्छी नींद नहीं आती, अच्छा खाना नहीं खा पाते, न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर पाते, तुम्हें मेंटल स्ट्रेस रहता है, तुम्हारा दिमाग अच्छे से नहीं चलता, मेमोरी अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, दोस्तों से भी टाइम नहीं निकाल पाते बात करने के लिए, घर वालों से भी टाइम नहीं निकाल पाते बात करने के लिए, अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते, तो भाई इस वीडियो में इन सभी चीज़ों का सोल्यूशन मिलने वाला है। और सिर्फ 5 से 10 मिनट वो काम करना है डेली, तुम्हारा सोल्यूशन हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक बुक कह रही है, जो मैंने फॉलो करी थी जब मुझे ये सारी प्रॉब्लम होती थी। अब भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैंने बताया क्योंकि भाई सेम सिचुएशन मेरी थी 2023 अगस्त से लेके जुलाई 2024 तक। भाई मेरे साथ भी सेम सिचुएशन थी कि मैं खाना सही से नहीं खाता था, टाइम पे नहीं खाता था, बाहर का खाना खाता था, जिम नहीं जा पाता था। इवन सब कुछ प्लान करने के बाद भी मेरा सारा काम एकदम उल्टा होता था, जिसकी वजह से मैं डिमोटिवेट होता था, मेरे को इनकंसिस्टेंसी आती थी, मुझे लगता था मुझ में ही प्रॉब्लम है। बट फिर मुझे समझ में आया कि यार प्रॉब्लम मुझ में नहीं है, प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों में है जो मुझे सिखाई गई हैं। तो सब ढूंढते ढूंढते मुझे एक बुक मिली। भाई उस बुक ने सिर्फ ये बताया कि माइक्रो हैबिट्स पे काम करो, बड़ी बड़ी हैबिट्स पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। उन माइक्रो हैबिट्स पे काम करो जिनसे तुम्हारा फ़ायदा हो। दिन से 5 से 10 मिनट अगर तुम ये कर लोगे तो भाई उससे फ़ायदा होगा। और मैंने ये करके देखा, जिसकी वजह से मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट मिली मैं क्या ही बताऊँ भाई। मेरा फिटनेस सही हो गया, मेरी हेल्थ सही हो गई। फिटनेस तुम देख सकते हो, मेरी हेल्थ सही हो गई। मैं बुक्स पढ़ने लग गया, पानी सुबह उठ के पानी पीता था भाई, मैं एक्सरसाइज करने लग गया, मैं घर वालों से, दोस्तों से, सबसे अच्छे से मिलने लग गया। मेरा दिमाग का ग्रोथ भी हो गया, मतलब मैं मेंटल से लेके फिजिकल इमोशनल सब तरीके से ग्रो हुआ, इवन फाइनेंशियल ऑल्सो। सेव अच्छा करने लग गया, मेरा इन्वेस्टमेंट अच्छा बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ भी होंगी। तुम्हें ये बुक फॉलो करनी है जो मैंने आज ये इसकी एक पीडीएफ बनाई है, नोटबुक एलएम से। भाई उसकी एक पीडीएफ बनाई है जिसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और तुम भी फॉलो कर सकते हो और तुम्हें गारंटीड रिजल्ट आएगा। एक छोटे भाई के अकॉर्डिंग, एक बड़े भाई के अकॉर्डिंग, एक मेंटर के अकॉर्डिंग, एक दोस्त के अकॉर्डिंग ये मेरी बात मान लो। और भाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन यू वुड हैव टेकन बाय वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, तुम यहाँ तक आ गए हो। ठीक है, और मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ करता हूँ कि जो लोग नहीं देखे यहाँ तक वीडियो और जो लोग अब आगे देखने वाले हैं, वो लोग गेम चेंज करने वाले हैं। जो भी लोग इस वीडियो को आगे तक देखने वाले हैं, गाइस थैंक यू सो मच। आप गेम चेंज करोगे, आप अपने आप को बदलोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि ये गारंटी मुझे उस बुक से मिली है, मैंने उसे अप्लाई किया है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स और सिर्फ एक सोल्यूशन, जिस बुक का नाम है स्मॉल हैबिट्स प्लस कीस्टोन हैबिट्स इक्वल्स टू बिग रिजल्ट्स बाय आकाश करिया जी। मैं उनसे कभी नहीं मिला, लेकिन बहुत ही शानदार बुक लिखी है सर आपने। थैंक यू सो मच, जिससे मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं स्टक रहते हैं उससे फायदा होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बिना देरी करे हुए हम निकलेंगे हैबिट नंबर 1 पे, जिसका नाम है एक्सरसाइज। हम सब करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, और हम इस स्लाइड के थ्रू देखने वाले हैं कि भाई हम ये कैसे करने वाले हैं। इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ हमें 5 मिनट काम करना है, 5 मिनट की मूवमेंट करनी है। कब करनी है इन्हें, हमें कब करनी है, जब भी हम अपनी पानी या किसी केटल को बॉईल कर रहे हो, अपनी चाय या किसी टपरी पे खड़े हैं जहाँ पे चाय बन रही है, उस टाइम पे करनी है। उस टाइम पे हम स्क्वाट्स कर लेंगे, क्या कर लेंगे, उस टाइम पे हम जंपिंग जैक्स कर लेंगे, स्क्वाट्स कर लेंगे, हम पुशअप्स कर लेंगे। बस इतना ही काम करना है। ठीक है, और मैं ये अपना चुका हूँ भाई। ठीक है, मैं दुबई में काम करता हूँ, तो दुबई में जब भी मुझे टाइम मिलता है, एक छोटा सा टाइम जहाँ पे मैं अपनी चाय बॉईल कर रहा हूँ या मैं अपनी चाय बना रहा हूँ या मैं चाय के लिए वेट कर रहा हूँ, तो मैं एक साइड में जाके ये सब करता था, जिससे भाई इतना बड़ा रिजल्ट आया। तुम देख सकते हो, आई एम लिटरली फिट। तो जब फिटनेस आती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसीलिए इस एक्सरसाइज से बहुत सारे फायदे और भी होते हैं। उसी को हम बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। अब इसमें होने क्या वाला है भाई, तुम्हारे को ज़्यादा स्लीप, अच्छी स्लीप आएगी, क्योंकि तुम थक चुके होगे। जब तुम काम करते हो तो थकावट होती है, जब थकावट होती है तो नींद अच्छे से आएगी। और फिर भाई तुम हेल्दी ऑप्शन चूज़ करोगे हमेशा, क्योंकि अब तुम अपनी सेहत पे ध्यान रखने लग गए हो, तुम हेल्दी चूज़ करोगे और खाओगे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा पेशेंस बढ़ेगा, तुम खर्चा भी कम करोगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड बोल रही है। भाई सिंपल है, जब तुम खाना अच्छा खाते हो, जब तुम अपनी सेहत पे ध्यान रखते हो, तो तुम सोचते हो कि भाई कहाँ पे मैं अननेसेसरी खर्चा कर रहा हूँ। और जहाँ पे भी तुम अननेसेसरी खर्चा करते हो, उसके लिए भी, निकालने के लिए भी एक हैबिट है यहाँ पे, माइक्रो हैबिट। उससे तुम्हें पता लगता है कि भाई मुझे यहाँ खर्चा नहीं करना, यहाँ मुझे खर्चा करना है, जिसकी वजह से तुम खर्चा कम करते हो। और मैं सही बताऊँ, मैंने खुद खर्चा अपना 50% रिड्यूस कर दिया था, क्योंकि मैं बाहर का बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने बाहर की चाय भी बंद कर दी, मैं ग्रीन टी पे शिफ्ट हो गया। तो अब ये सारी चीज़ें
तुम भी करना चालू करोगे, और बहुत सारे लोग करते भी होंगे। हैट्स ऑफ टू यू। अब चलेंगे हम नेक्स्ट वाली हैबिट में, जिसका नाम है फूड जर्नलिंग। सबको पता है जर्नलिंग क्या होता है, जिसमें हम लिखते हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। जबकि इस चीज़ को करने में भाई बता रहा हूँ, तुम्हारा जो फ़ायदा होने वाला है वो फिनोमिनल होगा भाई। हर चीज़ तुम्हारी ठीक हो जाएगी, और सिर्फ 30 सेकेंड्स लगेंगे इसको करने के लिए। करना कब है वो बता रहा हूँ भाई। करना कब है? जब तुम अपना खाने का वेट कर रहे हो, कहीं भी तुम गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, घर पे खा रहे हो, खाने का जब तुम वेट कर रहे हो, उस टाइम पे तुम या तो नॉर्मली अपने नोटबुक में या नोट में, मोबाइल ऐप में लॉक कर लो कि भाई मैं क्या क्या खा रहा हूँ। बस तुम क्या क्या खा रहे हो उसको लॉक कर लेना है। बात हो गई खत्म। अब इससे फायदा देखो क्या क्या होने वाला है भाई। ऑटोमेटिकली तुम हेल्दी खाओगे, सिंपल है, तुम हेल्दी खाने वाले हो। और भाई इससे तुम्हें इमोशनल ईटिंग पैटर्न पता लगेंगे। बिना किसी स्ट्रिक्ट डाइटिंग के तुम्हारी डाइट भी ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता लग जाएगा भाई, तुम गुस्से में ज़्यादा खाते हो, कम खाते हो, खाना स्किप करते हो, तुम मीठा ज़्यादा खाते हो, मीठा ज़्यादा खा रहे हो, आइसक्रीम ज़्यादा खा रहे हो, चॉकलेट ज़्यादा खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या तुम अनहेल्दी खा रहे हो, क्या तुम हेल्दी खा रहे हो। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो तुम अनहेल्दी खा रहे हो वो रिड्यूस हो जाएगा, हेल्दी जो पार्ट है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो देख लो, तुमने 1-2 मिनट, मैं कह रहा हूँ 1-2 मिनट की एक्सरसाइज कर ली डेली, 30 सेकेंड्स का ये तुमने 3 बार सुबह, दोपहर और शाम में कर लिया। सोचो तुम्हारे 2 मिनट या 3 मिनट गए, लेकिन तुम्हारी दो चीज़ें विच इज़ की स्टोन हैबिट्स, 2 चीज़ों से तुम्हारी क्या क्या चीज़ें इंप्रूव हो गई। देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त ये बुकलेट है, कितनी ज़बरदस्त ये जो बुकलेट। गाइज ये बुक नहीं है, ये बुकलेट है जो मैंने बनाई है नोटबुक एलएम से, ठीक है। और भाई एक नॉर्मल चीज़, अगर तुम बताओगे, तुम इसमें बोलोगे कि भाई कैसे बनाई, तो मैं तुम्हें वो भी बता दूंगा नोटबुक एलएम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बिना देरी करे हुए। अब हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे चलेंगे, हैबिट नंबर 3 पे, जिसका नाम है वाटर। तुम्हें पता है हमारी बॉडी 70% वाटर बनी हुई है, हमारा जो ब्रेन है वो भी 70% वाटर है। तो पानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी कौन सा वाला कब ज़रूरी है वो इंपॉर्टेंट है। कि हमें 1 गिलास पानी पीना है, लेकिन कब पीना है? जब तुम सुबह सुबह अपने बेड से उतरते हो, तब डायरेक्ट तुम्हें 1 गिलास पानी पीना है। वो तुम्हें इतना ज़बरदस्त बेनिफिट देगा, वो हम बात करने वाले हैं। अगर मान लो तुम पानी के अलावा कुछ और ऐड करना चाहते हो, तो तुम 1 लेमन स्पून या तुमने सॉल्ट डाल सकते हो, वो चलेगा। अब इसमें फ़ायदा देखो क्या होने वाला है। जो तुम्हारा फ़ायदा है वो होने वाला है, उसी टाइम 90 मिनट्स के लिए 30% जो तुम्हारी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो तुम्हारे अंदर एनर्जी से लेके एनर्जी बूस्ट, मेमोरी एकदम सही हो जाएगी। और तुम्हारे जितने भी थकान प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे बाहर निकल आएंगे, और तुम्हारे ब्रेन के लिए एज अ फ्यूल काम करेगा, क्योंकि ब्रेन 75% वाटर होता है। तो इस केस में समझो कि तुम्हारा मेमोरी भी अच्छा होगा, तुम्हारा ब्रेन भी अच्छा होगा, तुम्हारा बॉडी भी अच्छा होने वाला है सुबह के उठते हुए पानी के साथ। देख रहे हो तुम, इसमें कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड, ठीक है। आगे गुनते जाओ। अब ये मैंने देखा है कि मैं कभी पीता नहीं था पानी ज़्यादा सुबह उठ के। हम यूजुअली सुबह उठ के फ़ोन चलाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी कि मैं सुबह उठ के पानी पीता हूँ, तो मेरा जो पूरा एक्टिविटी होता है एकदम सही हो जाता है। तो इसकी वजह से मुझे बहुत फ़ायदा होता है। अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ है, वो है स्लीप रूटीन। यू नो दैट कि भाई हम सारे लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम 12-1-2 बजे तक ही सोते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम, इतना सब कुछ सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्लीप रूटीन ठीक नहीं होता। इसमें करना क्या है, हमें मेंटेन ये रखना है कि भाई हम 8 घंटे सोएं। इसमें हमें मेंटेन रखना है कि हम 8 घंटे तो एटलीस्ट सोएं। कब क्या करना है वो बता दे रहा हूँ भाई। सिंपल है, जब शाम हो गई या रात होने वाली है, तुम अपने ऑफिस से घर आ गए, सबसे पहले ये काम करना है कि भाई तुम्हें जितनी भी स्क्रीन्स हैं वो हटा दो। ऑटोमेटिकली एक पेपर लो, पेपर पे जो भी कल काम है वो सब लिख लो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है भाई, नींद हमें मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए नहीं आती क्योंकि हम कल के बारे में सोचते रहते हैं, ख्वाब बनाते रहते हैं कि कल हम ये कर देंगे, कल हम वो कर देंगे, लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते अगले दिन। इसी के लिए हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें लिख देना है कि हमें कल क्या करना है, ताकि कल की टेंशन कल में उस पेपर में चले जाए और हम आराम से सो जाए। फ़ोन नहीं चलाना इस मामले में, ठीक है। मैंने ये करके देख लिया, अब मैं फ़ोन नहीं चलाता। अब मैं शाम के टाइम पढ़ता हूँ। जब मैं शाम के टाइम पढ़ता हूँ तो उससे मुझे नींद भी अच्छी आती है, और उससे और भी अच्छे फ़ायदे होते हैं, वो हम बात करेंगे आगे, क्योंकि एक नेक्स्ट हैबिट पढ़ने की भी है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट हैबिट की हम बात करें जो है सोशलाइज एंड कनेक्ट। जो भाई सोशलाइज एंड कनेक्ट जो आज के टाइम पे धीरे धीरे रिड्यूस हो गई है। पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे तो लोग आराम से एक दूसरे के साथ बैठते थे, बात करते थे, लेकिन आज के टाइम में सारा का सारा टाइम सोशल मीडिया ने ले लिया है। तो भाई इस चीज़ से टैकल करने के लिए यहाँ पे जो बात बोली गई है वो है कि भाई माइक्रो कनेक्शंस बनाओ। अगेन मैंने बोला कि ये जो बुक है वो माइक्रो हैबिट्स पे काम करवाती है।
तो यहाँ पे माइक्रो कनेक्शंस बनाने की बात की गई है। यहाँ पे माइक्रो कनेक्शंस में करना क्या होता है कि भाई अपना एक कैलेंडर निकालो, कैलेंडर में किसी भी एक वीक में एक अपने दोस्त का नाम लिख लो, अपनी फैमिली के मेंबर का नाम लिख लो जिससे तुम्हें बात करनी है। एटलीस्ट 5 मिनट तुम उससे बात कर लो उसी दिन, ठीक है। या भाई किसी दिन तुमने अपने दोस्त को बुला लिया लंच पे, उसके साथ लंच पे चले गए, डिनर पे चले गए 30 मिनट्स के लिए, ये तुमने लॉक कर लिया। क्यों? ताकि तुम्हारे ब्रेन को याद नहीं रखना पड़ेगा। अब तुम्हें पता है हमें इतनी सारी चीज़ें करते हैं कि हम याद नहीं रख पाते, इसीलिए ये करना सबसे बेहतरीन काम है। इससे फ़ायदा क्या क्या होने वाला है, क्योंकि तुम किसी ना किसी से सोशलाइज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी मेंटल जो बैटरी है वो रिचार्ज हो जाएगी, तुम्हें मज़े आएंगे जीवन में जीने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुश होगे तुम। और तुम्हें पता है कि इसकी वजह से लोनलीनेस नहीं होगा। जबकि द गार्डियन बोलता है कि भाई लोनलीनेस का मतलब है 15 सिगरेट्स दिन के पीना। तुम्हें पता है कि वो कितना डेंजरस है, और इसकी वजह से वो डेंजर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्टाइल बढ़ती है। भाई मैं वैसे भी स्मोकिंग नहीं करता, ड्रिंकिंग नहीं करता, और भाई ये सारी चीज़ करने की वजह से मेरा जो लाइफ स्पैन है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट वाली इस पे चलते हैं भाई हैबिट पे, जिसका नाम है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हम डेली करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इसीलिए हमारी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो एकदम संतुलन में बनी रहती हैं। यही बात ये बुक भी बोलती है, इसका ये हैबिट नंबर 6 बोलता है कि हमें सिर्फ क्या करना है, जब भी हम बेड में गए हैं उस टाइम पे हमें आज हम किस चीज़ के लिए, सिर्फ एक चीज़ लिखनी है कि हम उस चीज़ के लिए बहुत ही ग्रेटिट्यूड हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान का कि भाई आज हम जिंदा हैं, आज हमें खाना मिल गया, माँ बाप साथ में हैं। किसी भी एक चीज़ को लेके जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही थैंकफुल हो, बहुत ही ग्रेटफुल हो, वो तुम्हें लिखनी चाहिए। उससे भाई फ़ायदा क्या होने वाला है, सबसे पहली बात है कि तुम्हारा जो ओवरऑल स्ट्रेस है, मैंने बोला था स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा आज, तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रेस कम होगा। तुम्हारी स्लीप की लेटेंसी मतलब स्लीप की क्वालिटी, तुम जल्दी भी सोओगे, तुम्हें अच्छे से नींद भी आएगी, तुम ज़्यादा देर तक की भी सोओगे। 8 आवर्स की स्लीप बहुत अच्छी होने वाली है, और इसकी वजह से तुम्हारा जो मेंटल अलर्टनेस है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये रॉबर्ट एमन स्टडी मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, जो भी तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग करते भी हैं, जो लोग करते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं करते वो आज से करना चालू कर देंगे, ठीक है। अब चलेंगे भाई नेक्स्ट वाली, माय फेवरेट। मैंने बताया था कि भाई मैंने शाम का टाइम पढ़ने में लगा दिया है, और मैं जब भी दुबई मेट्रो से ट्रैवल करता था अपने एक सेंटर से दूसरे सेंटर, तो उसमें भी मैं पढ़ता था कुछ ना कुछ। कभी मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ता था, कभी मैं महाभारत जी पढ़ता था, कभी मैं ये बुक पढ़ता था और इसको अप्लाई करता था। हमेशा गाइस ये समझना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, अप्लाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ लिया फिर उसके बाद अप्लाई कर दो, काम हो गया सारा खत्म। यहाँ पे करना क्या है भाई, 5 मिनट जो भी तुम्हें जेन्युइनली पसंद है, कोई भी बुक, कोई भी चीज़, उसको तुम पढ़ो। कब पढ़ो? जब भी तुम अपने लंच में बैठे हुए हो, ब्रेक के टाइम पे, या तुम ट्रैवल कर रहे हो, उस टाइम पे तुम पढ़ लो। भाई इससे होगा क्या कि क्योंकि तुम देखो, अभी तुम इस चीज़ का ट्रेंड समझो तो उसमें समझ में आएगा। यूजुअली क्या होता है, हम लोग क्यों कर नहीं पाते, हम लोग अपनी एक्सरसाइज हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, हम क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि हम अपनी मेमोरी पे रिलाई कर रहे थे, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी। अब 1 घंटा जिम करना है, वो तो हो नहीं सकता, तो 1 घंटा कोई काम नहीं करना, 1 घंटे वाला यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। अब क्योंकि वो काम ही 1 घंटे का होता है, इतना बड़ा काम होता है, हम उसे कर नहीं पाते किसी किसी कारण की वजह से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इतना छोटा काम कर दिया कि हम उसे डेली कर सकते हैं, ना चाहकर भी कर सकते हैं, पहला। दूसरी बात है, हम उसे डेली भी करना है, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने उस एक्शन को क्यू से जोड़ दिया। क्यू क्या है? क्यू वो चीज़ है जो आप डेली कर रहे हो। जैसे जगना तो डेली है, तो पानी डेली पी लिया। क्यू एक्शन, क्यू मतलब जगना, एक्शन मतलब क्या करना। तो आप समझ रहे हो, उन्होंने क्यू को एक्शन से जोड़ दिया। अब क्योंकि क्यू डेली हो रहा है, ये चीज़ डेली हो रही है, इसकी वजह से बी भी चीज़ डेली होने लग गई, और कंसिस्टेंसी की वजह से हैबिट भी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं इसके डोमिनो इफेक्ट पे। भाई इससे फायदा क्या क्या होने वाला है, आप पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली जब पढ़ते हो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होती है, तो ब्रेन का जो मसल होता है उसका टेंशन बहुत रिड्यूस होता है, आपका ब्रेन अच्छे से काम करता है, तो हार्ट रेट भी कम होता है। देख रहे हो कितने फायदे हैं, हार्ट रेट भी कम होता है। भाई जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तुम्हारी एम्पैथी बनती है, और तुम फिजिकली, तुम्हारे ब्रेन में न्यू कनेक्शंस बनते हैं, तुम्हारा ब्रेन ग्रो करता है, ठीक है। देख रहे हो कितने फायदे हैं। और तुम कर क्या रहे हो, तुम जेनुअनली 5 मिनट पढ़ रहे हो, तुम जेनुअनली एक्सरसाइज भी 2 मिनट कर रहे हो, तुम वो फूड लॉगिंग, जो फूड जर्नलिंग है वो भी 30 सेकेंड्स कर रहे हो, तुम पानी 10 सेकेंड में पी रहे हो, तुम दोस्तों से 5 मिनट बात करो, वो भी वीक में, या कभी 30 मिनट्स का तुम कर गए। लेकिन उससे तुम्हारे को देखो फायदा, फायदा कहाँ कहाँ हो रहा है, कितनी जगह फायदा हो रहा है।
अब बात करते हैं हम हैबिट नंबर 8 जो हम लोग करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन फॉर एवरीवन। इसमें हमें क्या करना है कि माइक्रो वॉलंटियरिंग करनी है। माइक्रो वॉलंटियरिंग मतलब हमें जो भी चीज़ अच्छी लगती है जिससे लोगों का फ़ायदा हो, उसको हम 1 महीने में 1 बार तो ज़रूर करें। महीने में 1 बार तो ज़रूर करें, जिससे लोगों को फ़ायदा पड़े। उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारा डिप्रेशन कम होगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा ऑटोमेटिकली लॉन्गर लाइफ स्पैन होगा। देखो कितनी अच्छी चीज़ है। तो दूसरों के जैसे देखा है ना, कितना जो हमारे गुरुद्वारे हैं उसमें कितना अच्छे से लोग सर्व करते हैं। तो अब वो जो कर रहे हैं वो इतना एक कम्युनिटी वर्क, एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम वहाँ पे भी जाके कुछ वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कहीं पैसा दे सकते हैं, कहीं किसी की नॉर्मल मदद कर सकते हैं। यूजुअली आप लोग करते हैं, तो भाई अगर हम करते हैं तो और अच्छी बात है, वरना हमें इसे प्रमोट करना चाहिए, है ना? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, लाफ एंड प्ले मतलब बस मज़े करो, खेलो, जियो, जो भी है जीवन में मज़े करो। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें ये कैसे चीज़ होगी, इसमें करने के लिए उन्होंने ये बोला है कि जीवन में स्पॉन्टेनिटी लेके आओ। स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है, जब भी तुम्हें एक खाना खाने के बाद दोपहर में नींद से आती है, उस टाइम में तुम ऐसा कोई काम करो जिसमें एकदम सडनली तुम्हारी एक्टिविटी बढ़ जाए। या तो तुम अपना कोई कॉमेडी देख लो, या तो तुम अपना कोई भी गेम खेल लो 5 मिनट। मतलब एकदम से वो काम हो जाए, एकदम से स्पॉन्टेनिटी हो, ताकि तुम्हारा वो जो लेजीनेस नहीं होता, वो एकदम खत्म हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए एक्टिवनेस की तरफ। अब सिंपल है, क्योंकि तुम यहाँ पे अपना फिजिकली काम कर रहे हो, तो तुम्हारा कैलोरी बर्न होगा, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा, जिससे तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और इम्यूनिटी तुम्हारी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और हैबिट पे जिसका नाम है 10। आई टोल्ड यू कि 10 हैबिट हैं भाई। लास्ट हैबिट जो इट इज़ नॉट द लास्ट, इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज। ठीक है, वो है फाइनेंशियल ट्रैकिंग। मैंने तुम्हें एक्सरसाइज वाले में बताया था कि तुम अच्छा खाओगे, तुम्हारा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम सॉर्ट होगा। वहां से लिंक करती है ये 10th वाली, कि भाई जो भी तुम खर्चा डेली करो, जब भी तुम अपना डेली खर्चा करो, तो बस तुम अपना टाइम निकाल के उसे लॉक कर लो कि तुमने क्या खर्चा किया। इससे होने क्या वाला है ये देखो, ऑटोमेटिकली तुम्हें पता लग जाएगा कि भैया तुम कहाँ ज़्यादा खर्चा करते हो, कहाँ अननेसेसरी खर्चा करते हो, कहाँ नेसेसरी खर्चा करते हो। वेल्थ अपने आप बनेगी, और धीरे धीरे तुम्हारी स्मार्टर फ्यूचर चॉइसेस तुम्हें एक बेटर इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएंगी, और तुम्हारा फाइनेंशियल फ्रीडम एकदम करीब आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ रूल्स भी होने चाहिए, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि भाई देखो, अगर तुम मेमोरी पर रिलाई करोगे तो तुम फॉलो नहीं कर पा रहे थे, तुम्हें पता है, तुम फॉलो नहीं कर पा रहे थे इस चीज़ को, तुम डेली जिम नहीं जा पा रहे थे, तुम डेली सही से खाना नहीं खा पा रहे थे, सेविंग भी अच्छे से नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही तुमने अपने एक्शन को क्यू से कनेक्ट किया, क्यों मतलब तुम्हें पता है ना कि कब करना है वो चीज़ और क्या करनी है। तो जब तुम्हें क्या करना है, अगर तुमने वो कनेक्ट कर दिया कब करने से, तो तुम वो डेली करोगे, क्योंकि क्यू एक ऐसी चीज़ है जो तुम डेली करते हो। इसीलिए रिमेंबर, मेमोरी पर रिलाई नहीं करना। अगर नए हैबिट बनाने हैं तो क्यू से कनेक्ट करके ही बनानी है। दूसरी चीज़ है, इतना छोटा बना दो कि वो तुम कर ही डालो। इम्पॉसिबल टू फेल, मतलब अगर तुम 10 पुशअप्स नहीं कर पाते, तुम 2 करो, तुम 3 करो। तुम इतना छोटा कर दो कि तुम वो काम कर ही लो। ये तो हम बोलते भी हैं कि, ये तुम्हें पता भी है कि ब्रेकिंग बिग टास्क इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क, सो दैट हम वी कैन डू इट। नेक्स्ट पार्ट इज वन एट ए टाइम। वन एट ए टाइम वाई, बिकॉज तुम्हें पता है हम एक साथ 10 रोटी नहीं खा सकते, एक एक धीरे धीरे खाएंगे, ताकि हम एक एक को पचाते जाएं। तो एक एक एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, एक एक हैबिट पे ध्यान देना है। ठीक है, वन एट ए टाइम, सो दैट ऑटोमेटिकली उस चीज़ में तुम महारत हासिल कर लो और तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। क्योंकि मैंने बताया वो एक की स्टोन हैबिट है, तो उस हैबिट से ऑटोमेटिकली सारी जो हैबिट्स होंगी वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। प्रॉपर इंप्रूव नहीं होने वाली, बट वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी। बाकी सारी पे भी हम काम करेंगे बाद में। ठीक है, और फोर्थ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 2 डे रूल। मतलब 2 दिन कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी हैबिट छूटनी नहीं चाहिए। अगर तुमने पहले एक्सरसाइज पे काम करना चालू किया, तो वो लगातार 2 दिन स्किप नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन अगर गलती से स्किप हो जाए तो बस छोड़ देना, स्किप हो गई, दोबारा चालू कर देना। लेकिन 2 दिन स्किप मत करना, वरना तुम्हारी आदत हो जाएगी। ठीक है, अब उसी चीज़ की समरी, जितना भी हमने पढ़ा उसकी समरी है ये मास्टर चीट शीट। इसको तुम अपने कहीं पे भी लगा सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो, और तुम्हें ये ऑटोमेटिकली तुम इसको देख के अपना काम कर सकते हो। और भाई इसीलिए आकाश करियर सर बोलते हैं आपके सिर्फ 5 मिनट ही चाहिए। आपके 5 मिनट से क्या क्या नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं अगर आपको सक्सेस चाहिए तो बहुत बड़ा गेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का गेम है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का गेम है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, आकाश करियर सर जी कह रहे हैं, द बेस्ट सेलिंग ऑथर फॉर दैट पॉइंट, फॉर दैट टाइम। अब भाई
इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि भाई मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे को सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन बता दिया तुम्हारे पास कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है काम करेगा कि नहीं, उसके लिए मैं हूँ। मैंने बता दिया भाई तुम्हें कि मेरे पे अच्छे से काम किया उसने। मैं भाई यहाँ से सोचो, मैं यहाँ से दुबई पहुँच चुका हूँ, ठीक है, और मैं दुबई में काम कर रहा हूँ। तो अगर ये मेरे लिए काम किया भाई, किसी के लिए भी काम करेगा। आप सिर्फ एक ही करके देखो, तुम एक करो आज, एक करके देखो और तुम बताना कि ये ऑटोमेटिकली फ़ायदा करेगा कि नहीं। भाई फ़ायदा करेगा कमेंट में लिख के जाना, नहीं फ़ायदा करा कमेंट में लिख के जाना। हम डिस्कस करेंगे इस बात पे कि ये फ़ायदा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम यहीं पे ही एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें पसंद आई, तुम्हारे किसी भी काम की लगी, तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जाना। और कोई भी ऐसी बात है जो तुम्हें मुझसे पूछनी है, उसको भी भाई कमेंट करना। और अच्छी बात यह है कि जितनी भी चीज़ें तुमने आज सीखी, अपना तुमने टाइम लगाया, थैंक यू सो मच। उसको यूज़ करना, उसको यूटिलाइज़ करना, और जीवन में कभी रुकना मत, हमेशा ग्रो करते जाना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अलविदा लेता हूँ, आपका अमन। थैंक यू सो मच।